हेलो ट्रेडर्स। आज डेट है 14 मार्च 2024 और हमने कल एनालाइज किया था कि आज मार्केट को कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जैक्ट यहाँ पे बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होती है यहाँ पे तो फिर उसको एक डाउन साइड जाने दीजिए, उसके बाद एक अप साइड की मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे सेलिंग हो सकती है या फिर ये जोन बताया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग हो सकती है, बट क्या किया मार्केट ने, एक फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल नहीं है, ये जो जोन था हमारा, जो टारगेट था उसको ही यहाँ पे टच करके यहाँ पे से रिवर्सल हो गई। यहाँ पे मैं आपको 5 मिनट 1 मिनट की टाइम फ्रेम में बताऊँ तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक अपसाइड का मूवमेंट बना था, जो मैंने मॉर्निंग में आई थिंक स्क्रीनशॉट के साथ भेजा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक बड़ी हैमर बनाई, ओके। उसके बाद छोटे छोटे रेड, और उसके बाद एक छोटे से है ना इनसाइड हैमर बोलते हैं ना, जैसे इनसाइड कैंडल। एक कैंडल के बाद मैंने एक टारगेट यहाँ तलक का रखा था, जो 5 मिनट या 6 मिनट में ही अचीव हो चुका था, यहाँ तलक का टारगेट, ओके। उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया, उसका मुझे कोई मतलब नहीं था कि मेरा व्यू अप साइड का नहीं था। मैं टोटली डाउन साइड के लिए सोच रहा था कि मार्केट कब डाउन साइड आती है। तो मार्केट ने बट क्या किया, डाउन साइड आने से पहले डाउन साइड आ सकती थी मार्केट, बट यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेट किया मार्केट ने 5 मिनट की टाइम पे। जो मुझे 10 तलक हमारा टारगेट रहता मॉर्निंग का, 10 तलक इस मार्केट ने कल के लो और कल के क्लोजिंग के अंडर ही डाउन ही उसने कंसोलिडेट किया, फिर उसको ब्रेकआउट किया, ठीक है। कल के लो कल के हाई को ब्रेकआउट करके यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ से सेलिंग होगी, तो फर्स्ट टारगेट ये कल के लो कल का हाई, उसके बाद सेकेंड ही। बट यहाँ पे मैंने सेल किया जो कल के लो पे तलक की मतलब सीमित था, मतलब कल के लो पे ही वो फिर रिवर्स हो गया। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का लो कल का हाई कल की क्लोजिंग। देखो यहाँ पे आई रीटेस्ट हुआ कल के लो को, फिर उसके बाद एक अप साइड का मूवमेंट कंटिन्यू हो जा रहा था। यहाँ पे देखिए, तो जो प्रीवियस हाई था उसे यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो अब न्यू हाई बन गया हमारा ये वाला, और हमारा लो बन गया अभी ये वाला, ठीक है। अगर इस चीज को मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूँ ना, तो कुछ भी पता नहीं चलेगा कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे क्या करना है, कैसे देखना है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने इंडियन मार्केट में मोस्ट ऑफ क्या होता है कि कुछ पता नहीं चलेगा, कंसोलिडेट हो रही है यहाँ पे भी ये, मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो 30 मिनट तो यहाँ पे कंसोलिडेट हो गई। यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेना चाहूंगा अपसाइड की, यहाँ पे भी पता नहीं चलेगा, लो ये दिखेगा हाई दिखेगा। अब इनसाइड कैंडल में अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो फिर हमें पता भी नहीं चलेगा यहाँ लो बन रहा है, सेकेंड हाई यहाँ पे बन रहा है। तो बेस्ट है कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कल का हाई कल का लो का एक जोन बना दीजिए, जैसे कि ये मैं बनाया कल का लो कल का हाई का जोन, ठीक है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में उसे आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, हमने कल का ये लो था, एक कल का हाई था, ठीक है। कल का लो कल का हाई, कल के लो को ब्रेकआउट किया, उसके बाद कंसोलिडेट हुई, ब्रेक डाउन किया कल के लो को, ओके। कल के लो को ब्रेक डाउन, उसके बाद कंसोलिडेट, फिर रिवर्सल, फिर रिटेस्ट हुआ कल के लो कल के क्लोजिंग को, फिर अपसाइड का एक मूवमेंट। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो हुआ है यहाँ से लेके यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब क्या किया मार्केट ने, हमने बताया था कि अगर मार्केट एक हाई है, ठीक है, इस हाई को ब्रेकआउट ना करे और ए जोन में अगर मार्केट कंसोलिडेट होती है तो एक डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है। तो बट यहाँ पे हुआ कोच, ओके। कोच होने के बाद मार्केट को क्या होना चाहिए, यहाँ से एक लो, ये हैमर है ना, इसको अगर अपसाइड का मूवमेंट होता तो इस हैमर के बाद मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड जाना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि एक कोच चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हैमर हुई, हैमर भी एक बहुत अच्छी मतलब पूरे जोन में हुई जहां पे हमने देखा था। उसके बाद मैंने वेट किया कि अगर होता है इससे ब्रेकआउट करता है तो फिर अपसाइड का एक मूवमेंट देख सकते हैं। बट क्या किया, यहाँ पे सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल में रेड हुई। रेड कैंडल के बाद अगर देखे तो फिर जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर देखो कुछ ऐसी कैंडल दिखी आपको रेड नेगेटिव, तो फर्स्ट हाई से सेकेंड हाई एक डाउन साइड का हाई बना, ठीक है, उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बना है, सर के हिसाब से देखे तो हम एम पैटर्न को भी यहाँ पे फॉलो करें तो एक कुछ तीन हमारी ट्रेड लाइन बनती है, ठीक है। जहाँ ये लो रहेगा, ये एग्रेसिव एंट्री, सेफ एंट्री और एसएल। तो आप यहाँ पे देखेंगे, इसे यहाँ पे मैं अप्रूव करूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं इसको यूज करूँ,
हम्म, ये लो लेता हूँ, ये हाई। तो सेफ एंट्री के वहां पे हमारी एंट्री बनती थी, यहाँ पे सेफ एंट्री होती है, सॉरी एग्रेसिव एंट्री पे हमारी एंट्री होती थी, और ये एसएल होता है, ठीक है, ये एसएल एंट्री। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड किया है, डाउन साइड का एक मूवमेंट दिया है। तो कुछ कभी कभी क्या है, स्मार्ट मनी में ऐसे एम पैटर्न भी यूज हो जाती है, और कभी कभी मतलब मेरी एंट्री कहाँ पे बनेगी, जब ये रिटेस्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे आया मार्केट, इसे ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट हुआ, मेरी एक्चुअली एंट्री यहाँ पे बनेगी, ठीक है। ये मैं इतना रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा हुआ, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ठीक है, इसको मार्केट ने क्या किया, को चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज किया, और न्यू ये लो बना है। तो मुझे इसको इस इस कैंडल यहाँ का लो को मुझे अगर कैच करना है, मतलब इस टारगेट को मुझे कैच करना है, तो मुझे अपसाइड में देखना पड़ेगा एंट्री कहाँ पे बननी। तो मेरी एंट्री कहाँ पे बनती है, यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया है, एक्चुअली यहाँ से गिरना। अगर मार्केट यहाँ पे एक टच होती है, तो फिर मेरी यहाँ पे एक सेलिंग होगी, और ये मेरा, इसे हम, ये मेरा टारगेट रहेगा। और स्मार्ट मनी में यही टारगेट रहता है, कुछ ज्यादा नहीं रहता, फिर भी ये 177 का टारगेट था, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे हम होल्ड करके रखते, तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक ब्लॉक बना था, बुलिश ब्लॉक। तो मार्केट ने यहाँ पे आई, बुलिश ब्लॉक पे आने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट दिया। तो ये भी एक अच्छा ब्लॉक था। यहाँ पे भी एक ब्लॉक है जो इसे ब्रेकआउट किया है, ठीक है, यहाँ पे भी एक ब्लॉक बना था, ये वाला बुलिश ब्लॉक। देखो वहां पे आने के बाद मार्केट ने फिर से एक अपसाइड का मूवमेंट दिया है, ये ग्रीन ग्रीन कैंडल को आप देख सकते हो। तो सेम सीनारियो होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, कहाँ कहाँ एंट्री होती है, कहाँ कहाँ। तो मैंने क्या बताया था कि अगर मार्केट यहाँ से आएगी, तो एक डाउन साइड का एक मूवमेंट हमें मिलेगा। तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड का मूवमेंट मिला, बट मुझे, मेरा टारगेट था कि हम ये सारे कैंडल को आई थिंक यूज करके, बट अगर देखा जाए तो 600 का मेरा डाउन साइड का टारगेट था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने कितना दिया है, यहाँ पे 600 का, ठीक है। अगर मैं यहाँ से भी अगर ट्रेड करूँ, अगर मेरा व्यू चेंज मैंने यहाँ पे कर दिया होता, और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 300 का टारगेट ये मिलता, और मेरा व्यू यहाँ से मेरा व्यू यहाँ से मैं चेंज, यहाँ से तो मेरा व्यू डाउन का ही था। अगर यहाँ तक लगता तो 300, 200, मतलब 500 पॉइंट मिलना एक इंट्रा ट्रेड में, इंट्रा इंट्रा डे में बहुत बड़ी बात है। तो ये दोनों टारगेट हम कैच कर सकते थे, बट कि हम यहाँ पे 95 97 पॉइंट ही कैच कर पाए, बट एसएल यहाँ पे 39 का था। ये रिस्की ट्रेड था, बट क्या था, मेरा व्यू था डाउनसाइड का, इसीलिए ये ट्रेड हुआ। ओके, अब देखते हैं कि कल के डे में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने जाऊं, तो कुछ मतलब इतनी कैंडल ही नहीं दिखेगी, या वो स्ट्रक्चर ही नहीं दिखेगा। देखो अब मैं यहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से बताऊं, तो इसे हाई एक्सेप्ट मानते हैं, इसे लो मानते हैं, ठीक है। अब इसको किसने ब्रेकआउट, कौन सी कैंडल ने ब्रेकआउट किया, एक कैंडल, ठीक है, एक कैंडल ने ब्रेकआउट किया, एक कैंडल को अभी ब्रेकआउट किसने किया है, कौन सी, इस कैंडल को ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा हाई, ये हो गया फिर इसका, इसके अंदर ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखूंगा, तो ये हाई हुआ है, ये लो हुआ है, ठीक है। अब इस कैंडल को किसने, इस स्ट्रक्चर को किसने ब्रेकआउट किया है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। तो ये मेरा हाई रहेगा, और ये मेरा लो रहेगा, ठीक है। अब कभी मेरा हाई और लो चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे हाई था, वो क्या हुआ, यहाँ पे जो हाई था उसको यहाँ पे चोज किया है, ठीक है। आज के डे में इसको बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। जो लो लो बन रहा था, वो क्या बन गया, हायर हाई। चोज 15 मिनट के टाइम पे में देखेंगे, तो ये क्या हुआ, चोज बन गया। आज के डे में यहाँ पे चोज बन रहा है, ठीक है। अब मार्केट कहाँ पे आएगी, अब मुझे ये टारगेट चाहिए, यहाँ तक का मुझे टारगेट चाहिए, ठीक है। अब मुझे ये टारगेट चाहिए, तो मुझे कहाँ एंट्री ढूंढनी पड़ेगी, आओ बता देता हूँ। अब मुझे ये टारगेट है ना, तो अब मेरा लो क्या है, हमारा लो ए वाला है, ठीक है, ये लो है। अब हाई ये कब बनेगा, जब इसे ब्रेकआउट करेगा, जब इसे ब्रेकआउट करेगा, कोई भी कैंडल करेगी, तब इसे यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट हुई नहीं है,
तो ये हमारा हाई बन जाएगा, ये तब चेंज हो जाएगा। यहाँ से हाई चेंज हो गया, यहाँ पे गया है, ये लो होगा, ठीक है, ये लो ये हाई। अब यहाँ पे कौन सी कैंडल ने इसे चेंज किया है, अरे यार ये कैंडल है ना, देखो अब क्या है, ये कैंडल ने चेंज किया है, तो अब यहाँ पे से यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके अब यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इसको चेंज किया, इसको ब्रेकआउट किया, तो फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर बट मार्केट ने यहाँ से लेके इसको ब्रेक किया, तो फिर ये हमारा लो बन जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर में जो भी सबसे ज्यादा लो रहेगा ना, वो लो बनेगा। जैसे इस यहाँ पे देखेंगे, तो इससे ब्रेकआउट करने के बाद इस छोटी से कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो लो कौन सा बना हमारा, ए वाला। इसको इसके अंदर में अगर इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया, तो लो कौन सा बना, ए वाला। क्यों, ये कैंडल के अंदर आती है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर आती है, तो ये हमारा लो बना। अब देखो, अब ओके, ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे एंट्री ढूंढनी है कि अप साइड जाने के लिए मार्केट कहाँ पे, तो ये पूरा बॉक्स है ना, अगर इसे मैं बोलूँ तो ये मिटिगेट हो चुका है, ठीक है, ये हो चुका है मिटिगेट। यहाँ पे देखिए, तो ये जो जोन है वो मिटिगेट हो चुका है। क्यों, देखो अब नहीं, ये नहीं मिटिगेट हुआ, इसको ये वाला ये फ्लो बोलते हैं, एक फ्लो मतलब क्या बोलते हैं उसको, डाउन फ्लो, अप फ्लो, बुलिश फ्लो, फिर बोलते हैं एक बेरिश फ्लो रहता है। मतलब कैसा रहता है कि अगर मार्केट यहाँ से जा रही है, डाउन साइड आ रही है, ठीक है, अब चाहिए तब नहीं मिलेगा ये, अब डाउन साइड आ रही है, तो डाउन साइड आ रही है, तब एक जो बायर एक्टिव होते हैं ना यहाँ तक, फिर वापस जाते, तो ये सारे जो बायर की एक्टिविटी है यहाँ पे सारे ग्रीन है, एक एक फ्लो हो जाते हैं, ये फ्लो स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, ये फ्लो हो जाता है, फ्लो एक बुलिश ब्लॉक बन जाता है, बुलिश फ्लो, या फिर आप जोन बोल दो। उसमें जो एक कैंडल रहती है ना, जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट होती है, तो इसको हम बोलते हैं एक स्टॉक, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलती है, भूल भी गए यार, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर नहीं, ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर, यस, ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर, क्या मानस है रे तू, सही बोलता, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, और ये लगा हमारा फ्लो। तो यहाँ पे ये जो गिर रहा है, उसके बाद जो ग्रीन हुई है, ठीक है, ये जो दो ग्रीन हुई है, ये होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद रेड कैंडल आई है, ये जो हुई है रेड कैंडल, फिर कंटिन्यू हुई, उसके बाद वापस अप साइड गए, तो मतलब यहाँ पे देखो अब कौन सा हुआ हमारा ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से लेके ये वाला जो कैंडल है, ये सारी कैंडल क्या हुई हमारी, ये जो पूरी कैंडल है, ये यहाँ से, अब इसको मिटिगेट करने के लिए कोई कैंडल आई नहीं, मतलब यहाँ से कोई आई नहीं है, फिर अब नहीं गई है, तो ये मिटिगेट नहीं है। अब कहाँ पे मिटिगेट हुआ है, यहाँ पे मिटिगेट हुआ, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मिटिगेट नहीं हो रहा है, मतलब अगर इसको रिस्पेक्ट किया आज के डे में, तो फिर ये इस हाई को तोड़ेगा, ठीक है। अब हमारे एसएल क्या रहेगा, हमारे एसएल ऐसा रहेगा कि यहाँ पे इसको 50%, अभी यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट है कि इसका अगर आप ऐसा कम लेना चाहते हो कि इसका 50% ले लो, चलो, तो आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी, यहाँ से 50%, जो 50% दिख रहा है वो आपको दिख रहा नहीं रहेगा, मैं करता हूँ उसको ठीक, यहाँ से 50% रहेगा, आपकी एंट्री कहाँ तक लगेगी, आपका टारगेट ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट, और आपका जो ये ब्लॉक है ये है। देखो अब मुझे अगर मुझे ये टारगेट लेने के लिए आना, तो कितना वेट करना पड़ेगा, और वेट करने के बाद भी मुझे ये मतलब सही से मिलेगा, ये अब कल क्या होगा, गैप अप होगा, गैप डाउन ओपन होगा, इसे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम कंसिडर नहीं कर सकते। देखो अब कभी कभी क्या होता है कि पूरा मतलब पूरा दिन ही यहाँ पे गुजर जाएगा, तो आप कहाँ पे ट्रेड लोगे, अब यहाँ पे आप इंटर ट्रेड कर रहे हो, एटलीस्ट एक ट्रेड सही पोजीशन में लेना तो इम्पोर्टेंट है ना। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बैठे रहोगे,
तो ये पूरा जोन आपको साइड वे हो जाएगा। एक्चुअली ये सही बात है, अगर आप जोन में साइड वे हो गए तो आपके पैसे बच गए, आपको पता चल गया कि यहाँ पे हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ, लो ब्रेकआउट नहीं हुआ तो क्यू ट्रेड का है, तो वो भी सही। बट आपको यहाँ पे अगर लग गया कि आप सोचने लगे कि यहाँ पे चलो इसको मैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर डालता हूँ, ओके, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बॉस बनाता हूँ, और आपने यहाँ पे एंट्री ली, उसके बाद मार्केट ने फिर से 15 मिनट कंसोलिडेट किया। अब कल जाके आपको पता चलेगा या परसों आज पता चलेगा कि आपने हाँ अब तक यहाँ पे आपका टारगेट मिला, उसके पहले तो मार्केट अब सब चली जाती है। तो ये सारे सीनियर रहते हैं कि यहाँ पे क्या है कि आप श्योर नहीं रहते, इसलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ठीक है, बड़े बड़े मतलब आप समझ सकते हो क्या करना है, कहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है, कौन सा एक्चुअल फ्लो बन रहा है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको बताता हूँ कितना इजी रहता है मतलब समझने में। ठीक है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आज का क्या हो सकता था मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था ये हाई है, ठीक है, और ये लो है, ठीक है, ये हाई ये लो, यहाँ पे बैक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे बैक ऑफ स्ट्रक्चर, बैक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इंटरनल ये इंटरनल क्या इंटरनल हाई है, ठीक है, इंटरनल हाई बना, इसको इंटरनल हाई ने इसको क्या किया ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे मुझे पता चला कि चलो अभी इंटरनल हाई को ब्रेकआउट किया, मतलब मार्केट का मूड क्या है, बुलिश होना है। अदरवाइज क्या होता है जो हाई बनते हैं ना, अगर डाउन साइड का कोई पर मूवमेंट चल रहा है तो उसका ये इंटरनल हाई है ना ब्रेकआउट नहीं करती, मोस्ट ऑफ ब्रेकआउट नहीं करती, वहां पे जाती है आती है आ जाती है ऐसे आती है। तो जो इंटरनल हाई बनते हैं ना उसको ब्रेकआउट नहीं करते मोस्ट ऑफ टाइम ब्रेकआउट। जब मार्केट ने थोड़ा सा एक करेक्शन लिया, ठीक है, एक अपसाइड का, फर्स्ट उसने चेंज ऑफ करेक्टर बनाते फिर आते फिर सारे इंटरनल हाई को है ना, ये सारे इंटरनल हाई एक साथ में फिर टूटते। बट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसने फर्स्ट यहाँ पे क्या किया, पहले इंटरनल हाई को क्या किया इसने ब्रेकआउट कर दिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट इंटरनल हाई को क्या किया मार्केट ने मॉर्निंग में, ये फर्स्ट इंटरनल हाई यहाँ से आई मार्केट, ये इसको बोलेगा फर्स्ट इंटरनल हाई, इसको यहाँ पे ही ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो मेरा एंट्री कहाँ पे बनेगा, अब मुझे क्या सोचना है कि डाउन साइड में कहाँ पे मार्केट ने आई है, तो मुझे सोचना है कि यहाँ पे मार्केट ने एक बार ऑर्डर फ्लो बनाया, ठीक है, ऑर्डर फ्लो बनाया यहाँ पे, तो मेरा एंट्री हो जाएगी यहाँ पे ऑर्डर फ्लो में। यहाँ पे मैं क्या करूँगा पोजीशन बनाऊंगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे मेरा ऑर्डर फ्लो पे यहाँ पे पोजीशन बनी 1 मिनट की टाइम पे। अगर मेरे में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट के कहाँ कहाँ पे इसने ये इंटरनल को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने कहाँ हाई बनाया, ए वाला है, तो मेरी एंट्री कहाँ, मेरे टारगेट क्या रहेगा फर्स्ट ये वाला, ठीक है, ये वाला फर्स्ट टारगेट। तो यहाँ पे मुझे ए टारगेट मिल जाते, ये 136 का टारगेट मुझे इजीली मॉर्निंग में मिल जाता था, ठीक है, अगर मैं वन साइड से सोचता नहीं था तो ये हुआ फर्स्ट टारगेट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से देख सकते हो। चलो मैं बता देता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। मार्केट आई, इंटरनल हाई बनाया, इंटरनल हाई को फर्स्ट बार इसने ब्रेकआउट नहीं किया, मेरा खुश हो गया, जो मैं सोच रहा हूँ अब इसकी मैया घूम गई यार। ओके चलो अब मैं बताता हूँ ये कि अब देखो यहाँ पे इंटरनल हाई को ब्रेकआउट नहीं किया इस मार्केट ने, मैं खुश हो गया, बोलो चलो मैं जो सोच रहा हूँ वही हो रहा है। अब सेकंड इंटरनल हाई ये इसने क्या बनाया, एक यहाँ पे इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअली, हाँ यहाँ से लेके यहाँ का है ना पूरा एक ये बोलेगा ना, अगर अभी मैंने बोला था ना फ्लो, ऑर्डर फ्लो, तो ये होता है ऑर्डर फ्लो, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने अपसाइड जाना स्टार्ट किया, यहाँ से मार्केट जाना स्टार्ट किया अपसाइड, जैसे ही यहाँ पे टूटा इंटरनल हाई, यहाँ पे टूटा, फिर मार्केट ने स्टार्ट किया डाउन आना, तो फिर पहले अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे बनेगा एक, तो ठीक है, एक यहाँ पे बनेगा, और सेकंड सबसे अच्छा था ये वाला जो हमने इससे बोलते हैं, इसे इसको ऐसा कंसिडर करो तो मिटिगेटिव बोलते हैं। बट अगर अभी कैंसिलेट ना करो तो मिटिगेट नहीं हुआ है तो फिर ये इंटरनल हाई
यहाँ पे मेरी एंट्री होती और यहाँ का मेरा टारगेट होता। ओके, ये यहाँ तक का मेरा पूरा टारगेट होता। तो देखो टारगेट को आपका यहाँ पे देखो इस दो मोमेंट को देखो, यहाँ पे देखो 40 पड़ती है, यहाँ पे पता चल जाता है अरे गिर गई मार्केट गई क्रैश हो गई, फिर से नीचे आ जाएगा। मैं तो यहाँ पे डर गया क्योंकि क्या होगा, मेरा व्यू था डाउन साइड का, अप साइड जा रही है तो मेरा तो माइंड ही नहीं चलेगा ना यहाँ पे। ओके, तो ये होता है कभी कभी कि आप सोचते हो, ओवर थिंकिंग हो जाती है, मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है। बट ठीक है, मुझे पता था मुझे कहाँ पे इंटरनेट है कहाँ पे नहीं। यहाँ पे इंटरनेट गया, आ गया। ओके, अब क्या, अरे मैया, अब क्या होगा यहाँ पे देखो, अब मेरा जो हाई अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो हम क्या पे देखेंगे कि हम यहाँ तक का तो टारगेट लेके चल रहे थे कि अगर मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम डाउन साइड का एक क्या बोलते हैं मार्केट को सेल करेगा। सेकंड था मेरा यहाँ पे टारगेट, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल डाउन आई, सेकंड कैंडल ने तो इसे ब्रेकआउट किया। तो अब अगर ब्रेकआउट वाला मतलब पता रहेगा, अगर ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन से खेलते रहेंगे तो आप इसे ट्रेंड लाइन बना सकते हो, इसे ट्रेंड लाइन बना सकते हो, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हो गई आपकी, ये ट्रेंड लाइन हो गई दूसरी, इसे ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो यहाँ तक आपका टारगेट मिल सकता था, जो आपको चाहिए रहेगा तो यहाँ तक का टारगेट मिल सकता था, ठीक है। यहाँ तक का सडनली, अब ये फेक ब्रेकआउट है या नहीं है अभी वो डिसाइड करना अलग बात है, बट यहाँ का टारगेट उसके बाद ये यहाँ पे मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मुझे डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता था, क्योंकि यहाँ पे कल का लो और कल का क्लोजिंग यहाँ पे ही था, ठीक है। ये कल का हाई कल का क्लोजिंग, तो क्या अगर कल का हाई और कल का क्लोज ब्रेक डाउन हो जाता था फिर से तो ये कंटिन्यू डाउन आता था, बट सेलर बायर यहाँ पे इतने एक्टिव बैठे हैं, पहले तो इसको ब्रेकआउट कर दिया, रिटेस्ट करवाया और फिर कंटिन्यू अपसाइड लेके गए, ठीक है। तो ये सिनेरियो यहाँ पे हुआ, इसको छोड़ दो, अब मुझे ये सारी चीजें नहीं जानी, मुझे बड़े बड़े टारगेट को अचीव नहीं किया। अब मुझे कहाँ पे आया, मैं आ गया अब यहाँ पे, ये मेरा फर्स्ट इंटरनल था, इसको मैंने ब्रेकआउट किया, मैंने यहाँ पे टारगेट मेरा ले लिया फर्स्ट टारगेट। अब क्या हुआ, ये सेकेंड टारगेट का इसको हाई ब्रेकआउट किया मार्केट ने, अब ये नया हाई बनाया, ठीक है। इंटरनल बोल रहा हूँ, यहाँ पे नया हाई बनाया, ठीक है। यहाँ से इसको ब्रेकआउट किया, मार्केट अब गई, नया हाई बनाया, फिर मार्केट डाउन साइड लगा के, अब मुझे ये चाहिए कि इसने जो ये हाई बनाया, बस मुझे इतना हाई कैच करना है। तो डाउन साइड मुझे कहाँ पे आना पड़ेगा, डाउन साइड देखेंगे आप, अगर डाउन साइड देखेंगे तो फर्स्ट ये वाला ब्लॉक देख सकते हो, यहाँ पे एक बनता है ब्लॉक, सेकंड ये पूरा ब्लॉक बनता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा दिखता है। मैं तो यहाँ पे वेट कर रहा था, बट इस ब्लॉक को ही इसने रिस्पेक्ट किया और यहाँ से फिर इसको भी ब्रेकआउट कर दिया। मतलब सेकंड हमारी एंट्री कहाँ बनती, यहाँ पे इतने पॉइंट पे, इतना एसएल इतनी पॉइंट पे हमारी एंट्री बनती, और ये हमारा टारगेट 130 का टारगेट रहता, 13 पॉइंट का एसएल। तो सेकंड पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पे। अगर मार्केट जा रही है तो फिर मुझे क्या इशू है, जाने देता मैं तो यहाँ पे 170 पे कट कर देता 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब क्या किया मार्केट ने, फिर से क्या किया, यहाँ पे न्यू हाई बनाया, ये न्यू हाई बनाया, ठीक है। अब न्यू हाई बनाया ना, यहाँ पे एंट्री नहीं मिली हमें, अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, बट बहुत होशियारगिरी बताएगी ना हम, तो यहाँ पे एक सेलिंग हुई है इस जोन पे, ये यहाँ पे सेलिंग हुई है, यहाँ पे सेलिंग हुई है, और यहाँ से फिर वापस बाइंग स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे ये है ना, एक छोटा सा 1 कैंडल वाला ब्लॉक बोलते हैं ना, अगर आपको पता रहेगा, तो सिंगल कैंडल ब्लॉक बनी थी, यहाँ पे मार्केट आई, रिस्पेक्ट दिया, सेकेंड टाइम आई, अच्छा रिस्पेक्ट दिया, सेकेंड टाइम में रिस्पेक्ट इसने दे दिया कि फिर उसको तोड़ दिया। तो अगर आपको पता रहेगा कि ऐसे भी सिचुएशन बनती है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर आपने ब्लॉक लगा रहता, यहाँ पे मतलब आपने सोचा रहता कि चलो यहाँ से भी मुझे और पॉइंट कैच करना है,
तो अब यहाँ से भी कितना पॉइंट आप यहाँ पे ऐसे लेते 1 मिनट के टाइम पे 17 पॉइंट का, और आपका टारगेट क्या रहता है 877 पॉइंट, बट मार्केट ने कितना दिया आपको 167। इतना नहीं, 4-5 कैंडल तो याद ही मत करो, फर्स्ट सेकंड कैंडल रेड बनी वहां से निकल जाते 160 145, ये वाला टारगेट कैच करते, ठीक है, ये वाला टारगेट को हम कैच करते। अगर ये कब होता जब अगर मैं सोचता रहता कि मैं बुलिश नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो बेरिश बन के बैठा था, मुझे लग रहा था बेरिश होगा, मार्केट नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी, बट मार्केट ने क्या किया, सारे टारगेट स्लोली स्लोली सबको दे दिए और मैं यहाँ पे बैठा रहा, 2 टारगेट मिले वो भी भागा भाग हाथ से गए। फर्स्ट कैंडल मुझे यहाँ पे मिली, अगर मैं यहाँ पे बैठा तो ये टारगेट मिलता, सिंपल लॉजिक। सेकेंड यहाँ पे एक कैंडल ने स्ट्रक्चर बनाया जो यहाँ पे टारगेट बना है, थर्ड टारगेट यहाँ पे बना। अब यहाँ एसएल जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, डाउन साइड में आने से पहले इसको किया है न्यू, तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रहा था कि यहाँ पे मार्केट अगर जाएगी तो अपसाइड से, फिर हमें डाउन साइड की एंट्री देखनी पड़ेगी अपसाइड के लिए, तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ओके। तो अब देखिए अब क्या हुआ मार्केट ने, अब मुझे ये टारगेट चाहिए, तो डाउन कहाँ तक आनी चाहिए मार्केट को, मुझे देखना पड़ेगा कि डाउन में मार्केट यहाँ पे कहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, तो यहाँ पे एक बन रहा है, ये छोटी सी कैंडल को देखूंगा तो यहाँ पे बन रहा है, बट यहाँ पे देखो कुछ आया नहीं, कुछ रिएक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ भी आने से कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट ने किया चेंज ऑफ करेक्टर इस कैंडल पे, ठीक है, यहाँ पे किया मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर, ये हाई था आज का, ये लो बोलेगा मेरे हिसाब से, इसको लो बोलेगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट अब गई तो ये लो बन गया और यहाँ पे हुआ चेंज ऑफ करेंगे चोच, यहाँ पे चोच हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मुझे तो यहाँ का टारगेट था, तो मैं कहाँ पे ढूंढूंगा कि यहाँ पे कहीं मुझे मिल जाए कैंडल, तो एक टारगेट पकड़ लूं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने अप साइड जाना स्टार्ट किया है ये वाली कैंडल से, ठीक है, और आने के पहले ही मार्केट ने इसे कर दिया ब्रेकडाउन। क्या किया इसको, मतलब यहाँ पे हो गया हमारा स्वाहा, यहाँ पे अगर एसएल नहीं लगाते तो फिर ये सारे चाहते थे एसएल, बट एंट्री भी ऐसे सोच के लगानी है कि भाई चलो एंट्री आ रही है तो लगाएंगे ना, अगर यहाँ पे ऐसा लगा एंट्री लेने के, यहाँ इस टारगेट को पकड़ने के लिए यहाँ पे हम एंट्री ऐसा नहीं लगाते तो ये खा जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको हमें पता चल गया कि मार्केट ने अपना बिहेवियर चेंज किया है, चेंज ऑफ करेक्टर, अब बुरे हायर हाई से क्या हो सकता है लोअर लो, तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ढूंढना है कि मार्केट ने डाउन साइड यहाँ से यहाँ आने तक कोई ऐसी कैंडल बनाई जहाँ पे हम एंट्री ले सके नेक्स्ट टाइम। तो अभी मुझे चाहिए यहाँ तक का टारगेट, ठीक है, ये टारगेट चाहिए, तो मार्केट आने दो ऊपर, कितना ऊपर आएगी देखते। तो ये देखो ये यहाँ से बाइंग हुई है, ठीक है, ये बाइंग हुई है पर सेलिंग भी हुई है यहाँ से। उसके बाद ये वाला कैंडल पूरा बाइंग वाला जोन है, ये वाला, इसको अगर कैंडल ये देखिएगा ना तो ग्रीन बनी है पहले, ठीक है, ये पहली बाइंग बाइंग फिर सेलिंग, बाइंग बाइंग फिर सेलिंग, मतलब एक ऐसा हुआ पता है, एक मार्केट डाउन साइड आ रही है, फिर इसने बायर ने एक्टिव किया बट यहाँ पे सेलर लेके आया, ठीक है, फिर बायर ने एक्टिव किया और फिर सेलर ने फिर से यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट था, हमें इतना पता चल रहा है, बस मुझे इतना पता चल रहा है, यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट था कि मार्केट को ऊपर लेके जाए, बट सेलर ने इतनी ताकत दिखाई कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया। तो हमारे यहाँ पे हो जाता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं बुलिश, ये बेरिश 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 बोलते हैं ना जिसे बेरिश फ्लो, यहाँ से लेके मुझे यहाँ का टारगेट देना चाहिए। अगर 35 पॉइंट का मैं यहाँ पे एसएल लगा, फिक्स एसएल है यहाँ पे, अगर यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड चली जाती थी ना
तो फिर ये आपका ये दो एसएल होते हैं नॉर्मली, हैप्पी एसएल और सैड एसएल। अगर एसएल लग जाता है आपका तो ये फिर मार्केट अपसाइड ही जाएगी, तो आपको हैप्पी एसएल बोलते हैं इसको। अगर नहीं एसएल, ये एसएल को हिट नहीं होता तो क्या होता, मार्केट अपसाइड नहीं जाती, ये डायरेक्ट डाउन साइड आती। तो ये हमें यहाँ पे कितना 174 का यहाँ पे एक मूवमेंट मिल सकता था जो हमें कैच किया। फिर मार्केट ने किया इसे ब्रेकआउट किया। अब न्यू हाई क्या बना, ये वाला, मुझे अभी इससे भी कैच करना है। मार्केट अपसाइड में देखिए कहाँ तक इसने ऐसी कैंडल बनाई जो ग्रीन हो, डाउन साइड में रेड हो, तो एक कैंडल ये बन रही है, एक कैंडल ये बन रही है, उसके ऊपर ये बन रही है, एग्जैक्ट अगर देखो तो ये बन रही है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट आई ही नहीं है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे आई नहीं है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी एक अच्छी सेलिंग हुई है ये वाली, बट इसमें क्या किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। उसके ऊपर की कैंडल को देखूंगा, यहाँ से भी मार्केट ने एक ट्राई किया बायर ने, दो कैंडल में देखिएगा ना, तो यहाँ पे देखिएगा आपको इस टाइप का कि बायर ने क्या किया है, बाइंग की है, यहाँ पे ये दो कैंडल में बाइंग की है, ठीक है, बट सेलर ने उसको डाउन ला के क्लोजिंग दिया डाउन साइड। फिर से यहाँ से बायर ने यहाँ से यहाँ पे सेलर आ रहे थे, ठीक है, यहाँ पे सेलर आए, बट बायर ने यहाँ से यहाँ तक लेके गए ऊपर, ठीक है, यहाँ तक लेके गए, यहाँ तक, बट सेलर ने फिर से डाउन लाए और यहाँ पे क्लोजिंग दी है। मतलब ए जोन में क्या दिख रहा है हमें, ए जोन में दिख रहा है बायर एक्टिव दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे बायर एक्टिव, बट उसके बाद कौन निकले, सेलर, तो यहाँ पे सेलिंग हो सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो सेलिंग हो सकती है, आपको यहाँ पे दिखेगा, वो बताने से अच्छा है यहाँ पे देखो, थेरी बताने से अच्छा है यहाँ पे प्रैक्टिकल देखो, तो यहाँ पे सेलिंग हुई। अब अगर मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, ये रहा कैंडल, ये रहा एसएल, ठीक है, और मेरा रहेगा टारगेट, ज़्यादा टारगेट लेने के बहुत लालच नहीं, मुझे इतना 120 का टारगेट मिलता है, बहुत हो गया 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, कितना मिनट लगेगा यहाँ पे, इस कैंडल में, रेड कैंडल में अगर एंट्री फटाफट ले लेता हूँ, भागम भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल में मुझे एंट्री मिल रही है, ठीक है, ये 12 कैंडल में हमें एंट्री मिल रही है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखो, अब उससे अब जो ब्लॉक यहाँ पे है ना ऑर्डर, ये इस ब्लॉक को मिटिगेट नहीं किया है कोई सी ने। अब देखो यहाँ पे मिटिगेट होने के बाद मार्केट ने कितना अच्छा एक मूवमेंट दिया रहेगा, ये वाला देखो कितना अच्छा मूवमेंट दिया, ये रेड, ये ग्रीन कैंडल, दो ग्रीन कैंडल ने कितना अच्छा मूवमेंट दिया। यहाँ पे कोई ब्लॉक ऐसा बचा है जो मिटिगेट ना हुआ है, सेलिंग 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 सेलिंग, ये वाला देखो, इसको तो ये होगा मिटिगेट, इसको साइड में, ये हुआ यहाँ पे बाइंग बाइंग बाइंग, और ये वाला ये यहाँ से लेके यहाँ का, ये रेड कैंडल दिखेगी आपको, जूम करके आपके साइड से देख लिया, यहाँ पे देखो मार्केट आने के बाद कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया रहेगा। ये यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती है हमारी, ठीक है, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती है और यहाँ से बाइंग, एक्चुअली देखा तो यही रहेगा, बस इतनी कैंडल रहेगी और कुछ नहीं, एक एक ए वाली कैंडल है रेड। और देखो यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने कितना अच्छा है, देखो यहाँ पे हैमर बने, यहाँ पे हम अगर बाइंग करते हैं तो कुछ पॉइंट नहीं जाते। तो ये हो गया, देखो इसका मतलब इंपोर्टेंट बता रहा हूँ कि ब्लॉक का क्या इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट है कि अगर आप यहाँ पे भी बाइंग कर देते हो तो दो कैंडल आपको यहाँ पे मिलती थी, 94 पॉइंट का मार्केट आपको यहाँ पे पॉइंट देते था अगर यहाँ पे आप बाइंग करते हो, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। अब क्या होगा, मार्केट यहाँ पे आई, एक न्यू हाई बनाया, ठीक है, यहाँ पे न्यू हाई, न्यू लो बनाया, ओके, जो न्यू लो बनाया, अब मुझे यहाँ पे न्यू लो चाहिए, तो मार्केट को कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे ये ग्रीन तलक तो आना चाहिए, मार्केट आने से पहले क्या किया, दूसरा एक्चुअली यहाँ पे आई है, अगर यहाँ से देखेंगे यहाँ तलक, तो ये देखो ये कैंडल आई है, बट कैसी कैंडल आप देख लो,
एकदम ग्रीन। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने स्लो 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 यहाँ तक आई, फिर ये वाला लो बना है, इसने ये लो बना। अगर देखो अब मैं यहाँ पे ज़्यादा और स्मार्ट बनते हुए बताऊंगा थोड़ा सा। अगर मुझे ए नहीं मिला ना, अगर मुझे ये टारगेट चाहिए, ये टारगेट, तो अप साइड में कौन सी कैंडल है ऐसी है जो आने के साइड ग्रीन दिखती हो, तो ये देखो ये वाला जोन देख सकते हैं हम, ग्रीन, ये वाला जोन। ठीक है, यहाँ पे बट यहाँ पे क्या होता है, ऐसा हो सकता था, बहुत जूम करने के बाद देखो ना, हो सकता था, बट इतना तो मैं मतलब मैं तो बोलता हूँ थोड़ा कि अप साइड के रखो यहाँ पे। यहाँ से अगर मैं 50% पे यहाँ पे एसएल कर, 50% मार्केट आने के बाद अगर यहाँ पे 50% आती है मार्केट, ये 50 हो गया, यहाँ पे मैं सेल करता, ये यहाँ पे मैं सेल करता। ठीक है, यहाँ ये वाली कैंडल को लेके इस कैंडल को सेल करता और यहाँ तक अब मैं टारगेट लेता, तो क्या मुझे मिलता, मैं यहाँ पे थोड़ा सा है ना ऐसे ले दे देता है यहाँ पे, मतलब ये ऐसे चले जाता। ठीक है, नहीं मिला यहाँ पे हमें, बट यहाँ तक मिला है। अगर कैपेसिटी है लेने की, मोस्ट ऑफ तो मिलना चाहिए था, बट देखो यहाँ पे भी मार्केट ने चेंजेस, दो कैंडल, तीन कैंडल में हमको मिल सकता था। इस कैंडल को अगर नहीं पहचानते, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनने के बाद, तो फिर हम यहाँ पे मर सकते थे, मतलब टारगेट मिलते। मैं बता नहीं चाहता हूँ कि अगर मैं ऐसी सिचुएशन में भी देखता हूँ ना टारगेट, तो मिलते देखो यहाँ पे कितना अच्छे से एक टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट मिल सकता था अगर तिल कैंडल में अगर चाहिए। अब क्या क्या मार्केट में यहाँ पे ये लो को ये लो अब एक हाई बना दिया मार्केट में, बहुत अच्छा हाई बना है। ठीक है, यहाँ से फ्लो किया, अब मार्केट यहाँ पे आएगी, इसे ब्रेकआउट करेगी, तब जाके चेंज ऑफ करेक्टर बनेगी। अब मार्केट ने तोड़ा इस लो को, मार्केट ने आई स्लो स्लो स्लो, ये ब्लॉक भी आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आई, इसे ब्लॉक बोलते। ठीक है, फ्लो बोलते। डाउन साइड आने के टाइम ये तीन ग्रीन, यहाँ पे देखो आपको कितना अच्छा दिखता रहेगा, तीन कैंडल, ये हो गया फ्लो, उसमें से ये दो कैंडल लेना, ये हो गया हमें ऑर्डर ब्लॉक। अगर यहाँ पे भी अगर देखते थे ना, तो ये टारगेट हमें मिलता, एक्चुअली ये टारगेट मिलना चाहिए, बट अगर उसको मैं ये टारगेट मिलूँ तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे ये बन जाती है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि हाई चेंज होगा ना, ये पहले ये हाई था, अब ये हाई होगा, अभी ये गिरा है, इसके बाद ये हाई है, ये लो है, अब क्या है, अब ये हाई है, ये लो है। अब जब तक इसको ब्रेकआउट ना करे, इसको ब्रेक डाउन ना करे, तब तक हम क्या कर सकते, कल के डे में बैठे रह सकते। तो इतने सारे हमें टारगेट मिल सकते थे आज के टाइम में, और एक 30 पॉइंट 40 पॉइंट का नहीं है ये टारगेट, 30 पॉइंट 40 पॉइंट का कोई भी नहीं है। ठीक है, ये 160 पॉइंट का, 300 पॉइंट का, ये 180 पॉइंट का, ये इसको भी देखो 120 पॉइंट का, इतने छोटे कैंडल को भी देखो ना, 37 पॉइंट का टारगेट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे पॉइंट में भी हम यहाँ पे अच्छी मार्केट को कैचअप कर सकते हैं, छोटे छोटे 1 मिनट के टाइम फ्रेम। मैं बताने इसलिए चाह रहा था कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ना हम ज्यादा मतलब कुछ कैच नहीं कर पाएंगे, और कैच करके ना फिर वो बड़ी बड़ी धड़कनें चलती रहेगी दिल में, धक 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 धक। अब दो कैंडल देख के आप कहाँ पे एंट्री लोगे, कहाँ पे ऐसे लगाओगे, बताओ आप क्या ही पता चलेगा, क्या ही आप मार्केट मतलब मार्केटिंग करोगे, क्या ही सेल करोगे, क्या ही बाई करोगे, और एसएल भी फिक्स नहीं रहेगा ना, इतना बड़ा कौन एसएल देना चाहेगा। मैं तो इतना छोटा एसएल देने में सोचता हूँ कि यार अभी तो कुछ है नहीं, तो क्या क्यों ये ऐसा करो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये होता है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो एक मतलब ये बता सकते हैं कि देखो ये हाई है, यहाँ पे मार्केट आ सकती है। ठीक है, ये सेकंड इसका ये बन सकता है, ये वाला मतलब एक जोन बन सकता है। अभी ये यहाँ पे ये बन सकता है 15 मिनट के, 3 कैंडल 4 कैंडल आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। बताओगा क्या यहाँ पे, आप भी क्या बताओगे मतलब।
ये देखो, इसको अगर मैं गिनूँ तो ये वाला 15 मिनट की टाइम फ्रेम में 15 मिनट बैठोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फेक ब्रेकआउट कंसीडर कौन सा करूँ? अब यहाँ पे कल फेक ब्रेकआउट कौन सा कंसीडर, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट करूंगा, यहाँ तक आएगी मार्केट, फिर से दर्द करके नीचे, इसको मैं कंसीडर करूंगा फेक ब्रेकआउट, यहाँ पे ग्रीन बन रही है, फिर से मार्केट है, यहाँ पे मैं कंसीडर करूंगा फेक ब्रेकआउट, यहाँ पे फिर से डाउन साइड आ रही है, यहाँ पे कंसीडर करूंगा ब्रेकआउट, अब कल क्या पता है फिर से डाउन साइड आ जाए। तो ये चीज हो सकता है कि अब मार्केट समझने के लिए थोड़ा स्मार्ट स्मार्ट बनना पड़ेगा, इसलिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। बहुत वीडियो है, आप देख सकते हो। आप बट एक चीज है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हम जो सोचते हैं ना उसका कभी उल्टा होता है। जैसे कल मैंने सोचा था कि इसे ब्रेकआउट करने के बाद, ठीक है, ये ब्रेकआउट हो रहा है मार्केट, इसे ब्रेकआउट करने के बाद एक डाउनसाइड का मूवमेंट तो मिलेगा, अगर किसने सेल करके रखा तो उसको यहाँ पे मिल सकता था डाउनसाइड। बट यहाँ पे जैसे ही इसने रिवर्सल हुआ ना तो दिमाग मतलब चेंज ही नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे आने के बाद सेलिंग होती थी मेरी, यहाँ पे सेलिंग, बट उसे ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे मुझे सेलिंग करनी थी, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। तो ये भी सोचना है कि अगर स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जा रहे हो तो कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे एग्जिस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक मस्त आप हाई और लो मार्क कर दीजिए, और उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ हाई और लो कल के फ्रेम में। अगर इसको तो गिनेंगे तो फिर मार्केट को मुझे तो लगता नहीं कुछ कर पाते थे। चलो इसको हाई कंसिडर करते हैं बॉस आज के डे में, ठीक है, और इसको लो, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। अब 15 मिनट के टाइम में हाई और लो हो चुका है। अब छोटा सा जोन बनेगा ये वाला, ये हो गया हमारा। यहाँ पे मार्केट आने के बाद मोस्ट ऑफ एक होगा कि यहाँ से सेलिंग हो सकती है, ठीक है, यहाँ से सेलिंग हो सकता है, इसीलिए मैं ऐसे रेड बना के रखता हूँ। और आज के लो पे आने के बाद एक अच्छी बाइंग हो सकती है, यहाँ पे आने के बाद एक बाइंग हो सकती है। तो इतना बड़ा जोन होता है बाइंग का, ठीक है, तो ये हो भी सकती है, उसके लिए ना नहीं बोले। तो चलो उसके आगे कोई यहाँ पे हमें मिलती है ऐसी मन भनी कहानियां जिसे हम बता सके मार्केट में। चलो तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ कांड किए है मार्केट में, तो इसको मार्क करते हैं। तो ये मार्क हो गया ये वाला, तो एक हमें डाउन साइड का ये जोन मिलेगा। एक्चुअली देखिएगा ना तो ये पूरा जोन है ना, पूरा जोन अगर ब्रेकआउट हुआ तो डाउन साइड आएगा, नहीं हुआ तो साइड वे हो सकता है। अब आप यहाँ पे ही आके देख लीजिए, वही जोन बन रहा है, यहाँ पे कोई अलग मतलब आगे थोड़ी कैंडल आगे पीछे बट हो रहा है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो फिर हमें कल का क्या क्या मूवमेंट मिल सकता है, कल क्या यहाँ पे देख सकते हैं हम डायरेक्ट, यहाँ पे एक कैंडल, ये कैंडल मिलेगी, सेकेंड ये वाली, और थर्ड ये वाली, फोर्थ। अब सारी कैंडल मतलब क्या ही बोलो, ब्रेकआउट हुआ तो ये डाउन साइड का कैंडल मिलेगी, बट कल होगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है अगर देखेंगे, ओवरऑल स्ट्रक्चर हाँ नहीं भाई तूने बोला नहीं, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, ओके, ओवरऑल स्ट्रक्चर आओ बता देता हूँ। स्ट्रक्चर बुलिश है भाई, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है। तो मार्केट यहाँ तक आएगी, यहाँ तक मार्केट आएगी,
यहाँ तक मार्केट आनी चाहिए। आज देख कल नहीं परसों बट एक स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करेगी, यहाँ तक आएगी। ठीक है, 3 कैंडल यहाँ पे बन रही है, इसको ले लेते थे। कल डाउन साइड आएगा उसकी गारंटी नहीं, बट 3 कैंडल है, कोई ना कोई काम आएगी। मुझे 2 ही कैंडल रखना है। ओके, तो कल का क्या ट्रेड करेगी? कल ट्रेड करेगी मस्त वी बनाया आज, कल डब्ल्यू बनाएगी। यहाँ पे कई मार्केट आई बाई, यहाँ पे कई मार्केट आई बाई। ओके, और सेलिंग दिख रही है आपको यहाँ पे, देखो इसको ब्रेकआउट किया है, इसको ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बॉस बॉश बॉश। ठीक है, चक्कर भी आ रहे हैं। अभी मार्केट कब होगा अपसाइड मूवमेंट? मार्केट का मूवमेंट कब अपसाइड जाएगा? जब मार्केट ये हाई, इसके बाद इसे ब्रेक, ये हाई बन सकता है, ये हाई वो कैसे कंसिडर करें? चलो मैं इसको कंसिडर करता हूँ एक हाई। ओके, इसे चूज किया, ज़्यादा पॉइंट हो जाते हैं वैसे। यहाँ पे सेलिंग होनी चाहिए मोस्ट ऑफ टाइम, और दूसरी सेलिंग यहाँ पे। देखो ज़्यादा ज्ञान अभी पहले के नहीं, मार्केट इसे कैंडल ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आई, कंसोलिडेट हुई, तो ये टारगेट फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट यहाँ पे आप कंसिडर कीजिए, थर्ड टारगेट यहाँ पे सेलिंग हुई, ये सारे को डाउन करके यहाँ तक। ओके, कल ये सीन होगा। अगर मार्केट ने इस जोन को ब्रेकआउट किया, अगर मार्केट ने कल इस जोन को ब्रेकआउट किया, मतलब मार्केट कहीं भी ओपन होती है, मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ तक आई, ठीक है, तो फिर डाउन, और मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे लोगों को रिटेस्ट किया, तो फिर अप। थर्ड
ओके, तो ये कल का जोन ये होगा मंडे का जोन। आप देख सकते हो क्या हो सकता है मार्केट, और उसके हिसाब से आप अपना टारगेट ऐड करेंगे। डाउन का बहुत में डाउन साइड अभी ऐसा लग रहा नहीं जाएगा। अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ पे मार्केट ने अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है, चलो इसको कंसिडर करते हैं। सेकेंड इस कैंडल को, थर्ड कैंडल गिर गई, मार्केट क्रैश हो गई, तो ये कैंडल, और यहाँ पे तो मार्केट फिर से एक बूम करके अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा। तो क्या इतना कैंडल डाउन साइड आ सकती है? ये एक ही झटके में आएगी, ज़्यादा नहीं लगा। अगर मार्केट कल ब्रेकआउट दिया ना डाउन साइड में, एक ही झटके में डाउन। यहाँ से मार्केट गिरे और यहाँ पे ब्रेकआउट कहीं ब्रेक डाउन दे दिया, चोज बनाया, तो राम बोले भाई राम, एक ही झटके में डाउन। ठीक है, अब कल नहीं परसों क्या हो सकता है, देखते हैं। बहुत बड़ा वीडियो बना रहेगा ये वाला। ये जोन भी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरा। मार्केट अगर भाग गई ना ऊपर, रीटेस्ट हुआ ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे बहुत अच्छा जोन मिलेगा। चलो इसको मैं एक साइड करता हूँ। ठीक है, कल क्या यहाँ तक जा सकती है मार्केट का, अभी इतना ही आज के लिए। सेविंग किया है या फिर ऐसे मैंने